डायन साधना विधि। डायन साधना एक विवादास्पद और रहस्यमय विषय है जो मुख्यतः तंत्र, मंत्र और अघोरी परंपराओं से जुड़ा है। यह विषय कई प्रकार के मिथकों, लोककथाओं और धारणाओं से घिरा हुआ है। इसे एक गूढ़ प्रक्रिया माना जाता है जिसे सिर्फ वे लोग करते हैं जो अत्यधिक तांत्रिक साधनाओं में पारंगत होते हैं। ये साधना मुख्यतः नकारात्मक शक्तियों को साधने और अपने स्वार्थ के लिए उनका उपयोग करने के लिए की जाती है। डायन साधना का अर्थ। डायन शब्द का अर्थ प्राचीन काल से लेकर आज तक अलग अलग संदर्भों में लिया गया है। लोककथाओं में डायन को एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जो अलौकिक शक्तियों से संपन्न होती है और आमतौर पर उसे खतरनाक माना जाता है। डायन साधना का मुख्य उद्देश्य इन शक्तियों को वश में करना और उन्हें अपने लाभ के लिए प्रयोग करना है। डायन साधना की परंपरा। डायन साधना तांत्रिक विधियों का एक हिस्सा है जो साधक को शक्ति, धन, वशीकरण और अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के लिए सहायता प्रदान कर सकती है। ये साधना अत्यंत जटिल और खतरनाक होती है क्योंकि इसमें नकारात्मक शक्तियों से संपर्क साधा जाता है। डायन साधना मुख्यतः अघोरी और तांत्रिक परंपराओं में देखी जाती है। ये साधना करने वाले व्यक्ति को बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि इसमें कई प्रकार की बाधाएं और खतरे होते हैं। डायन साधना की विधि। डायन साधना की विधि कई चरणों में की जाती है। ये ध्यान रखना आवश्यक है कि यह प्रक्रिया केवल अनुभवी तांत्रिकों द्वारा ही की जाती है। इस साधना के दौरान किसी भी प्रकार की गलती जानलेवा हो सकती है। 1. स्थान का चयन। डायन साधना के लिए स्थान का चयन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे प्रायः शमशान घाट, जंगल या किसी सुनसान स्थान पर किया जाता है जहां साधक को बाहरी हस्तक्षेप न हो। ये स्थान साधक के ध्यान और तंत्र क्रियाओं को प्रभावित करता है। 2. सामग्री का संग्रह। डायन साधना के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होती है। नींबू, काले धागे, लाल और काले वस्त्र, विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित वस्तुएं, हवन सामग्री। रक्त अक्सर पशु बलि के लिए उपयोग किया जाता है। 3. मंत्र जाप और ध्यान। डायन साधना में मंत्रों का जाप एक महत्वपूर्ण चरण है। यह मंत्र विशेष रूप से गुरु द्वारा प्रदान किए जाते हैं और इन्हें साधक को पूर्ण निष्ठा और एकाग्रता के साथ जपना होता है। ये मंत्र डायन की आत्मा को आकर्षित करने और उसे वश में करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप किया जा सकता है गुरु की अनुमति से। ग्रेटर देन ओम कालिकाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं स्वाहा। मंत्र जाप की संख्या साधना की अवधि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। 4. हवन और बलि। डायन साधना के दौरान हवन का आयोजन किया जाता है। हवन में विशेष सामग्री और मंत्रों का उपयोग होता है। कई बार पशु बलि की भी आवश्यकता होती है जो साधना को पूर्ण करने के लिए की जाती है। 5. डायन आत्मा का आवाहन। डायन साधना का सबसे महत्वपूर्ण चरण आत्मा का आवाहन है। ये प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील होती है। इस चरण में साधक विशेष मंत्रों और क्रियाओं के माध्यम से डायन की आत्मा को बुलाता है। इस दौरान आत्मा साधक से संवाद कर सकती है और उसकी शर्तों पर सहमति बनानी होती है। 6. डायन का वशीकरण। एक बार जब आत्मा प्रकट हो जाती है तो उसे वश में करने के लिए साधक को विशेष मंत्रों और तांत्रिक क्रियाओं का उपयोग करना होता है। यदि यह चरण सफल होता है तो डायन आत्मा साधक की इच्छाओं के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हो जाती है। डायन साधना के खतरे। डायन साधना अत्यंत खतरनाक और जटिल होती है। इसमें कई प्रकार के खतरे शामिल हैं। 1. आत्मा का प्रकोप। यदि साधना में कोई गलती हो जाए तो आत्मा क्रोधित होकर साधक को नुकसान पहुंचा सकती है। 2. मानसिक और शारीरिक प्रभाव। साधना के दौरान साधक का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। 3. नैतिक और आध्यात्मिक परिणाम। डायन साधना को नकारात्मक कर्म माना जाता है जिससे साधक का आध्यात्मिक पतन हो सकता है। निष्कर्ष। डायन साधना एक गूढ़ और विवादास्पद प्रक्रिया है जिसे केवल अनुभवी तांत्रिक ही कर सकते हैं। ये साधना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए अनुशंसित नहीं है क्योंकि इसमें कई जोखिम होते हैं। इस साधना के प्रति लोगों की जिज्ञासा और भय इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार की तांत्रिक साधना का उपयोग सकारात्मक और सृजनात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, न कि हानिकारक उद्देश्यों के लिए। चेतावनी, ये लेख केवल जानकारी के लिए है। किसी भी प्रकार की तांत्रिक साधना करने से पहले विशेषज्ञ मार्गदर्शन लें और इसकी नैतिकता और परिणामों को ध्यान में रखें।